अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील दुरुस्त मुल्कस सान ये आज जम्मू कशीर मज ते राम नवमी हुंद त्यौहार मजहबी अकीदत तो एहतराम सान मनावना आव तत वादी कशीर हिंदन मंदिरन मज ते आज राम नवमी हिंदिस मौकस पे वस्त रस वुचन आमज यथ दौरान मंदिरन मज खसूसी पूजा पाठुक सांज करन आमुत शहर श्रीनगरस मज कायम मंदिरन मज ते आज लूको तरफ मंदिरन मज हाजिरी दित खसूसी पूजा पाठस मज हिस्सा निमुत ये जन और इन वालों अकीदत मंदों तरफ वन आव योदवे पतमन दोहन मज शहर श्रीनगरस मज आम शहरन हिज हलाकस पत खौफ लुकन मज वुचन ताहम आज राम नवमी हिंदिस मौकस पे लूको तरफ मंदिरन मज खसूसी पूजा पाठस मज हिस्सा दिन आमुत यम कुन हदस ताम लूकन राहत वोत। ये नव दुर्गा है, मन 9 रूप में है। प्रथम शैलपुत्री, ये जो 9 रूप में 9 देवी हैं जो हमारी माँ हैं। सारे भक्त आज 9 दिन से माँ की सेवा पूजा जोत जलाना सारा कुछ जो है व्रत रखना, कुछ लोग फलहार लेते हैं, फल और दूध लेते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं लेते हैं। ये सब माँ की कृपा है, उन्हीं की कृपा से 9 दिन का जो है सो ये बेड़ा पार होता है। तो आज के दिन जो है सो मतलब बहुत बड़ा दिन है, जितना ही वर्णन करे उतना ही कम है। इसलिए आज के दिन जो है 9 दिन से प्रार्थना किए हैं, खास करके कश्मीर के शांति अमन के लिए। मेरा नाम कायरा कपूर है। कहाँ से? मैं उड़ीसा से हूँ। तो यहाँ कब से आप रह रहे हैं? हम यहाँ मैं और मेरे ग्रैंडफादर, हमारी पूरी फैमिली 9 साल से यहाँ पूजा करने आते हैं शक्तिपीठ में। इस साल शक्तिपीठ बंद थी तो हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो कैसा लगा आज आपको? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है, लोग हैं यहाँ पे और पूजा भी बहुत अच्छी जा रही है। आई थिंक कि हालात अभी एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर्ड जो 10-15 साल में जो हिस्ट्री रही है कश्मीर की। हालात अभी काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे को तो लगता है कि उन्हें वापस आना चाहिए और कश्मीर में रहना चाहिए, क्योंकि कश्मीर इज़ नोन उनके पंडितों के लिए, उनके पूजा के लिए, उनके मंदिर्स के लिए। तो अगर वो ही चले जाएंगे तो फिर कश्मीर क्या बचेगा। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च तकरीब नजर तल थवित ये इंतजामिया तरफ करना आमतन इंतजामन हुन जायज़े हन बापत मीटिंगन हुन सिलसिल बदस्तूर जारी तत आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम हजरत मीर सैयद अली समनानी रहमतुल्लाह अलैहि हिंज दरगाह पे हाजिरी दिसमज यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद अत मौकस पे ये खसूसी दुआ मंगना आई तत इंतजामन हिंज त साम हन आमज ये जन जिला तरक्याती कमिश्नर मुकामी कमेटी पे जोर दित मीलादिच तकरीब नजर तल थवित गि SOP'जन हुंद खास ख्याल थवन युन युत जन अकीदत मंदन हिंज हिफाजत यकीनी बनावनी यी। और हम लोगों ने एज अ टीम हम लोग जहाँ पर हमारे ये इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि आज अगले कुछ 5-6 दिन में इवेंट्स हो जाएंगे, उन पे भी हम लोगों ने अपनी टीम्स को डिप्लॉय किया है और अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसका बचाव खुद करना है। क्योंकि अगर ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी, जो कि लोग अवेयर हैं अब ताकि हम लोग इन इवेंट्स को भी एक उस तरीके से मनाएं कि SOP's का वायलेशन ना हो और अनफॉर्चुनेट फिर ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि हमें और यहाँ पर वायरस फैले। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन गवाहस मज अकिस तकरीब दौरान वोनमुत ये मुल्कस मज भारतीय जनता पार्टी हज हुकूमत इन पत माशी हालत मुस्तकम करना आई तत सरहदन हज हिफाजत यकीनी बनाना आमज। मोदी जी के नेतृत्व में ही, पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से
हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहाँ आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। मित्रों, इसमें भारत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान तशवीश इजहार करान वन आव जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मुलाजिम कुश तो अवाम कुश पॉलिसी इख्तियार करना आमुत यम सत न सिर्फ मुलाजिमन बल्कि तजारत पेश लूक ते आवलिन मज हेना आई। एम्प्लॉइज के लिए उनको 28 साल का और 48 इयर्स का जो आपने ये बनाया है रेशो, क्या आपको डेडवुड करार दिया जा सकता है? कोई भी डीसी, कोई भी एसपी, कोई भी एसडीएम, कोई भी तहसीलदार, एक आदमी को जो 48 इयर्स में वो अपने अब रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है, उसको आप कहते हो कि आप डेडवुड हो गए। अरे भाई, जो आप लोग एम्प्लॉइज को डेडवुड इशू सर्टिफिकेट कर रहे हैं, क्या मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारे सामने में तो जो आप ये डेडवुड सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम ऑफ यू आर योरसेल्व्स डेडवुड। आप किस तरह कर रहे हैं ये? और इससे क्या होता है? इससे डिप्रेशन आया है आज हमारे निजाम में। इससे क्या होता है? आज यही एम्प्लॉय वो काम नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होता है? आज आपने इससे करप्शन के दरवाजे खोल दिए और ये बंदा अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। और मैंने सुना है कि शायद कुछ ही दिनों में हमारी यहां की सरकार एक ऑर्डर निकालने जा रही है जिससे ये जाहिर होता है कि जितनी भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज हैं, ऑल ट्रेड यूनियंस विल बी बैंड। ट्रेड यूनियनिज्म इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सिस्टम। बैंड दे विल बी बैंड। आप ट्रेड यूनियन नहीं कर सकते, चला सकते हैं यहां पर। यह गलत बात है। हिंदुस्तान में कहीं ये नहीं है बगैर जम्मू कश्मीर की रियासत में, ऐसे अपने यूटी में इस वक्त ये जो कार्रवाई आप करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट डन। और इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कि भाई इन चीजों से हमारे दिल आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। यहां तफरुका फैला हुआ। महकमे सयाहत तरफ आज श्रीनगर मज टास्क मीटिंग हूं साज करना आमुत यथ मज नज़म सयाहत सयाहत सत वाबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये महकम तरफ तुलना आमतन कदमन हज साम हेना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सयाहत पोचर दिन बापत ये महकम तरफ कई कदम तुलने आमत। तत सयाहत सत वाबस्त लूकन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वातनावनस हवाले संजीद कदम तुलना आमत। The next progressive reporting award goes to Mr. Parvez. 75 destinations have been identified recently. And kept tourism alive in our difficult times. I must congratulate you for that. Perhaps that is the reason. मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि आज यहाँ जो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग है टास्क की, इसमें इतने ज़्यादा टूरिज़म प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शायद बहुत साल के बाद सारे टूरिज़म प्लेयर्स इकट्ठे हुए हैं और इतनी लार्ज नंबर्स में यहाँ हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। परहैप्स दैट गिव्स यू अ गुड साइन
and it's a very good signal कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, and I could also see some very bright smiling faces there. So I think that says a lot about Kashmir tourism right now. हम देखिए कम्युनिकेशन को लेकर हम देखते हैं मैक्सिमम डेस्टिनेशन ऐसी से जहाँ पे मैक्सिमम नेटवर्क नहीं मिल पाता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है टूरिस्टों को खास तौर पे, या कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या इस पर टूरिज्म? We have recently identified all the areas जहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई इशू है. In fact, the Union Minister for Tourism was recently here. उनके पास भी ये इशू जो है रेज किया गया. We have listed up all these areas and very hopeful कि जहाँ पे भी ऐसा कम्युनिकेशन की डिफिकल्टी है, that will go very soon. International flights are arriving, so it's a good move for tourism. Flights are arriving. It's a great move for tourism. I think it's a wonderful beginning, and you would soon see that there will be more and more international flights. And as international travel opens, you will also see that we will get international tourists as well. स्पेसिफिक अगर एयरफेयर को लेकर बात करें, कुछ ऐसा रिलैक्सेशन होगा कि जो अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा टूरिस्टों को? एयरफेयर जो है ऑलरेडी हमारे ट्रैवल ट्रेड की बहुत डिमांड रही है कि एयरफेयर जो है यहाँ काफ़ी हाइक हुआ करते थे, लेकिन देयर हैव बीन सेवरल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे यूटी गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द यूनियन मिनिस्ट्री एज वेल, एंड दिस ईयर द एयरफेयर्स हैव बीन इन कंट्रोल. देयर इज better connectivity, there is more frequency, we have flights running very late into the evening. I think all these things together have helped in reducing the airfares considerably. Recently you found that even the taxes have been lowered and the airfares are going to be even lower, and Jammu Kashmir will soon be one of the most affordable destinations in the country. And we now, new generation is taking care of this association. We want to, and inshallah we have full hope that this association will go ahead and resolve all the issues related to the tour operators and travel agents which we are facing right now and which are facing in past also. We have also sorted out a lot of issues regarding that matter also. What sort of chaos and confusion या कह सकते हैं कि problems जो आप face कर रहे हैं for the longer time, जो आज आपने यहाँ पर discuss की और जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के एंड से वो सॉल्व हो जाए, जिसमें टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन की बात है? There are actually a bundle of problems and we are facing right now. As a tour operator, I can tell you, like for example, first of all, the infrastructure is not proper in order here in Kashmir Valley. Regarding the tourism, the tourist flow is coming on. We are receiving from last 2 years after this COVID pandemic. We are receiving the high-end tourists here, but we request to the authorities that we have to make the infrastructure on that level. So accordingly, we will facilitate tourists and some और एक मतलब थोड़ा सा like adventure activities should be add-on होनी चाहिए, नई चीज़ें add-on होनी चाहिए, home stays add-on होने चाहिए, and अच्छी properties आनी चाहिए यहाँ पे. And normally the issues we are facing, the road connectivity is very bad. You can see in the winter time from Katra to Srinagar, roads are blocked 10 days, 15 days on normal basis. That's the main issue. Secondly, that हमारा जो सोनमर्ग में है जो प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ पे जो साइड सीन की प्रॉब्लम होती है, ओवर चार्जिंग जो उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, या गुलमर्ग में है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे टूरिज्म डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनमें आप प्लीज़ कुछ वर्क. राजौरी मज आज महकमे सेहत तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हज कर आमुत यथ दौरान चीफ मेडिकल अफसर राजौरी कत करान वोन जिले मज महकम तरफ कोरोना वैक्सीन गोडनिक डोज मुकम्मल करना आमुत तो दोयम डोज लूकन दिन बापत कोशिश जारी. राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद होनी चाहिए जो कि फ़र्स्ट डोज़ में हम लोगों ने 100% जो है वैक्सीनेशन कोविड की वैक्सीनेशन में अचीवमेंट की है. उसके बाद जो है हमारा सेकंड डोज़ भी हमारा साथ साथ चल रहा है, लेकिन मुबारकबाद की बात यह है कि हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट डोज़ जो है उसमें 100% किया है. और उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें जो हमारे DC साहब हैं यहाँ पर, हमारे DM है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी वजह से जो है ये हुआ है. उन लोगों ने क्या किया है कि हमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट से सारे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, और भी सब लोग जो हैं अलाइड डिपार्टमेंट्स के जितना भी था उन लोगों की काबशू से और उन लोगों की हेल्प से ये हुआ है. और इसमें मैं आपको बताती चलूँ जो हमारा जो ये टारगेट था इसमें, तो ये हमारा था 4,87,000 जो 236 था हमारा जो टारगेट था इसका 18+ का जो है. तो उसमें हम लोगों ने जो है 4,92,000 हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी इस वक्त तक, और 101% पर हम लोग अभी पहुँचे हैं. और जो सेकंड डोज है हमारी, सेकंड डोज में हम लोग अभी 43% पर हैं. यपर आज कुलगमस मज महकमे सेहत तरफ वैक्सीन फॉर ऑल प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम तो महकमे सेहत के जिम्मेदारों शिरकत कर. अत मौके पे जिले मज कोरोना वैक्सीन गोडनुक खुराक प्रेत कंसे दिनस पे महकमे सेहतस मुबारकबाद दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दोयम डोज दिनस हवाले महकमे सेहत तरफ कदम तुलना आमत.
ये एक अच्छी ये मौका एक है जहाँ पर हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट किया है और सब्सिक्वेंटली ये भी बताया गया है कि हमारा जो डबल डोज का टारगेट है, जो फुली वैक्सीनेशन टारगेट है, वो भी हमें अचीव करना है आगे जाके। तो एज अ टीम हम वर्क करें और ताकि हम इस वबा से बच पाए और हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है जो डबल डोज के साथ भी वैक्सीन हो जाए। अभी तक जो हमने 18 प्लस का सिंगल डोज वो हमने 100 पटनस मज ये हस्पताल इंतजामिया तरफ वैक्सीन गोडनुक डोज मुकम्मल सपदनस पे हस्पताल इमारत अंद पक जूल कर आमद तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद 100% वैक्सीन मुकम्मल सपदनस पे आज यह दह मनावन आमद तो दोयम डोज दिनस हवाल तह महकम तरफ कोशिश बदस्तूर जारी। कि आपको मालूम है आज खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि आज जो है 1 बिलियन वैक्सीन जो है वो हिंदुस्तान में दिए गए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे हॉस्पिटल जो है वो चमक रहा है, इसमें लाइटें लगाई है, इल्यूमिनेट हो रहा है। ये पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में पूरा जम्मू कश्मीर है और ख़ासकर इस वक्त हम पटन में हैं। आप पटन देख रहे हैं किस तरह चमक रहा है और ये इसी निशानी है क्योंकि यहाँ पर भी जो है +18 जो है वो 100% हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट जो JNK के है उनमें +18 जो है वो 100% हो गए और इससे पहले हमने अबव 14 किया है। इस तरह से तकरीबन हमने ऑलमोस्ट 100% जो है कवरेज किया है और 1 बिलियन जो हमारा टारगेट था पूरे इंडिया का वो हमने और यहाँ पर अगर आप देखें अबव 14 भी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब रहता है सेकंड डोज, तो सेकंड डोज भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। वो लोग जो नहीं कर रहे हैं या जो डर रहे हैं इससे, बिल्कुल ये सेफ है 100%, इससे कोई रिएक्शन नहीं है, अभी तक कोई रिपोर्ट डेथ नहीं हुई है। सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल अच्छबलस मज आज अमे हवाले तकरीबी सांस करना आमुत यथ दौरान कोरोना वायरस दौरान बेहतरीन कारकर्दगी हावन वालन वर्करन मज इनाम त बगरन आई, यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव दोयम डोज दिनस हवाल तह कोशिश जारी। जी, जो आज हम दिन मना रहे हैं ये तो अवार्ड फंक्शन का दिन है। सारे वर्कर्स वैक्सीनेटर्स ने बहुत अच्छा काम किया, तो हमने सोचा कि उनको अप्रिसिएशन दें क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया और 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया। तो ब्लॉक अच्छा बल के हवाले से अगर बात करें, क्या जो टारगेट था वो बिल्कुल हो गया कंप्लीट? जी, फर्स्ट डोज का हमारा 100% है, सेकंड डोज भी 60% प्लस हो गया, तो इंशाल्लाह आगे भी 100% होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून आज ITI कॉलेज बानहलुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो कॉलेज के काम कारुक जायजा हेत तत तिमो वोनमुत ज बानहल कॉलेजस मज यन मजीद क्या कोर्स शामिल करने युत जन ज्यादा खुद ज्यादा तालिब इल्मन फायदा वाते। करना है उसमें तो पैसे की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, और चीज़ें हैं जो भी है उसको पूरा करना है। बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस है खराब हो उसको ठीक कराएंगे, यहाँ पर हॉस्टल बनना है उसको ठीक फंक्शन कराएं। कुछ इनकी लैब्स बहुत अच्छी हैं, ये तो 2010 में ITI बना है, तो रिमोट में है इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको देखना है। और आज छुट्टी है इस वजह से बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन पिंगलिश त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज साफ चनाब व्यथई किन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तो चनाब व्यथई दूर करने बापत कह वरी ब्रो इलाकस मज काम त शुरू करना आई, ताहम छन यह स्कीम पाई तकमीलस वातनावन आमज यम किन मुकामी लोग आवलनस मज हन आई। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। एक ड्रॉट हिट विलेज है, एक ड्रॉट हिट एरिया है जहाँ पर खुशकसाली ज़्यादा रहती है और जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, पीने के पानी के लिए यहाँ नेचुरल ओजन्स बिल्कुल कम है, 1-2 ओजन्स हैं, लेकिन आबादी कम से कम 5-6 हज़ार के 7 हज़ार के करीब है। तो वो जो नेचुरल ओजन्स हैं वो भी सब्सिड नहीं है, वो भी लोगों ने अब ख़राब किए हैं। लेकिन अब जो स्कीमें चल रही है तो इस मामले में आज से 6 साल पहले महकमे पेची ने एक अंडरग्राउंड वाटर स्कीम अमल में लाई थी। मशीन यहाँ पर पहुँचाई गई, पता नहीं किन वजूहात की बिना पर वो आगे काम नहीं कर पाए या उस स्पॉट पर वो क्यों नहीं पहुँचे, उसमें लोगों की कोताही है, डिपार्टमेंट की कोताही है। लेकिन हम तो आम लोग मर रहे हैं, अगर इसमें किसी की कोताही भी होगी तो वो उसकी ज़ाती कोताही होगी, लेकिन आम लोग मर रहे हैं पीने के पानी के लिए।
तो हम आपकी वसादत के ज़रिए महकमा पेची उनसे गुजारिश करते हैं कि इस मशीन को बरोए काम लाकर यहाँ का ये दीवाना मामला हल किया जाए और हमारे जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उनकी वो मुश्किलात दूर हो जाए कि वो आज के ज़माने भी गाड़ा लेकर दूर तक जाती हैं पानी लाने के लिए। ब्रोट अर्पल आब सुलुक टिट तो पे नागवाड़ी आब सुन पोशन गामस कह पत कर तब आई योर यह मशीन तो अत गई 5-6 वरी बिहत ना कमा कर न कह तो खन आब जबरदस्त प्रॉब्लम अपील कर रिक्वेस्ट कर इल्तिमास कर गवर्नमेंट तम कर इंतजाम आब। गुड़सतू बडगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे रिंग रोड तमीर करने बापत मुकामी लोगों तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिल्कियत जमीन वरी 2017 मज फराहम कर आई तो इंतजामिया तरफ मौकूल मुआवजा फराहम करने यकीन दिनाव ताहम आज ताम लूकन मुआवजा फराहम करना आमुत यम किन मुकामी जमींदार आवलिस मज हेन आई मुकामी लोगों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन लूकन मज मुआवजा सवाल पौध सपदमुत तशवीश दूर करने यपर ये आज इंतजामिया के अफसरों तरफ इलाकस मज सड़क पे जारी कामि हुन जायजा हेन बापत इलाक दौर कोर तब मुकामी लोगों तरफ आज एतराज करान अफसरन वन आमुत योताम लूकन मुआवजा फराहम करने तोताम दिन तम सड़क पे मजीद काम करने। पुलिस हेत यम जबर करान यमो नो जमीन पट अर्दहस मो त्रोमुत 29 लक्ष आज दपान तुम रटो 14 लक्ष तुम वनो आज क्या ये 14 लक्ष क्या करो वनकस 15 लक्ष त्रोक अर्दहस मज अकवहस मज कत रटो अर्द 14 लक्ष यह जुलम यह मजबूरी रेट गमस अगर तम सात 15 लक्ष कर वनकस कित कड़ो 14 लक्ष तुम वो अर्दहस मज कस रेट प्रेथ कुन वनकस वो तुम। ताजदीन कॉलोनी नेटपुर श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदि मुकामी सड़क हज खस्ताहाली हवाले कई फिर मुतलिक हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सड़ा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलने yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। नटीपुरा ताजदीन कॉलोनी ये 22 वरी बसान बहुत बड़ेमस ये गुम बैकवर्ड खुद बतर बैकवर्ड सड़क तीच तील त्रित असल कह रिश्ते कौर गोबरस योर बड़ा रिश्ते करनस कहीं ना ड्रेन सिस्टमा ना सड़क सिस्टमा गरीब मज कर अने गाड़ी या साइकिल कह ना मगर हेकान तम तूज पे प्रत दिन वर्कशॉपस नीन ये त्रोक पत्म लटि क्या तम खंगरी तमो गई गाड़ी खराब खोर टेन खरबान नान कहीं लांग बुढ़ पे नान पास लीला वातन तो यह सन खबर कंस तहत अस गो कुन मज मुजरा गटिया इलाक कह पुरसान योकुन जहरी गमत मश्त गवर्नमेंटस गए गड़ा वन कमस तान गो गड़ा तम वन कमस तुत कल गरे हुकूमत ना हुकूमत वनो कसा कह कुन गि तुम वो सन सड़क छे योकुन हेकान पकथी कह बच हेकान ट्यूशन हेकान तम नीर कहें चाहे लकुट बच्चा बोड़ बच हेकान नीर कहें कि लाग बूटो वर कह फैसिलिटी योर लागनस हेकान कि चपन सोच तुम वनकस दौर वनकस हक दौर वनकस योर हालात वो तुम वनकस तह गम जंगल खुद बतर जंगलस वरिश पन्न पकन मुझ सोचान मगर सोचान खुदायस बस कहीं 3 किलोमीटर दूर अगर LD तान वातन डिलीवरी मोज बन वो सारी सो गि अड़वत डिलीवरी बराबर वातन मुकामस कहें तम सान सड़क हालात पास लीला वातन तो यह सन कस तम कि अस बन गुनहन अफू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें ये गुजारिश है कि हम यहाँ पे श्रीनगर से यहाँ तक हमें खाली 2 किलोमीटर फासला है, तो हम गवर्नमेंट से ये इंतज़ा करते हैं कि हमारा ये मसला देख लीजिए और हल कीजिए, क्योंकि हमें अब जूते कट गए, मतलब डिपार्टमेंटों में दौड़ दौड़ के उधर इधर हमें कुछ मतलब कोई अफसर बोलता है कि हाँ कल देंगे, परसों म्युनिसिपल कमिश्नर को भी हम गए थे, उसने भी बोला कि हम देखेंगे आप अगले साल
पता नहीं हमें क्या कितना मतलब गांव में हम देखते हैं पहाड़ों पे सड़कें इतने अच्छे हैं कि पता नहीं हमें श्रीनगर से टोटल 2 किलोमीटर है यहाँ पे। डोडस में आज आम आदमी पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये कई लोगों तरफ आम आदमी पार्टी मज शमूलियत करना आई तच तिमन वालियान इस्तकबाल करना आमुत ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जिलस मज आम आदमी पार्टी मजीद मजबूत बनाने सवाल लीडरों तो वर्करों तरफ किसान काम करने युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, केजरीवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, प्रदीप मित्तल जी जिंदाबाद, मनीष सिन्हा साहब जिंदाबाद। एक जम्मू प्रोविंस के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का विजिट हो रहा है। जो हमारे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप है जो दिल्ली से हैं, उन्होंने मुझे तमाम जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करने के लिए भेजा हुआ है और मैं यहाँ के लोगों से मिलके मैं पहले भी कई बार आया हूँ और पिछले 6-7 साल से लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ और आजकल तो जो सभी पार्टियाँ सामने आ रही है, मैं उन पार्टी के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछली बार 2014 के अंदर बड़े बड़े नारे दिए गए थे, रोजगार दिया जाएगा, 50,000 नौकरियां दी जाएगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, आज उसके उलट देखने को मिलता है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मैं गया त्राई लोग कर रहे हैं, युवा सड़कों पर हैं, डेली वेजर यानी नया रोजगार को तो आप छोड़ दीजिए, जो पिछले हमारे डेली वेजर्स हैं बेचारे कई सालों से जो सर्विस कर रहे हैं, विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं, सड़कों पर हैं और कहीं ऐसे हर आए रोज। तो नाजरीन खबरनामा अन सैद बज सब्द तो बे मुलाकात फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।